हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 30 जुलाई और यहाँ पर आपको क्या है कि हम डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो दोनों ही जीके जीएस की वीडियो हो रहे हैं, आपको हर रोज़ 2 मिल जाती हैं यहाँ पर, और उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उन्हें कवर किया जाता है। और जैसा कि जो आपके मार्च में एग्ज़ाम हुए थे CHSL 2022 के, उसके ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो बस क्या करना है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, शेयर कर देना है जहाँ भी कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो एनालिसिस है आपको यहीं पर दिया जाएगा हर शिफ्ट का एसएससी CHSL 2022 का। चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि हाल में ही किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की हुई है। अगर संन्यास की घोषणा की बात करें तो रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की हुई थी 15 सितंबर 2022 को, यानी 15 सितंबर 2022 में इन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की, जो कि स्विट्जरलैंड के एक फेमस जो है टेनिस खिलाड़ी रहे हुए हैं। जनवरी 2023 में भारत की महिला स्टार जो थी, महिला टेनिस खिलाड़ी जो थी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की हुई थी। तो जनवरी 2023 के अगर पूछा जाता है तो वो सानिया मिर्जा रहेंगी भारत की। बाकी अगर सितंबर 2022 की बात कर दी जाए तो उसमें रोजर फेडरर हो जाएंगे, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पूछे गए हैं। तो अगर संघ सूची की यहाँ पर बात करें तो संघ सूची में मूलतः जो 97 है वर्तमान 100 विषय हैं: रक्षा, सेना, रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, राजमार्ग एवं संचार इत्यादि। और राज्य सूची की बात करें तो पहले 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए, यानी कि वर्तमान में इसमें 61 है, पहले इसमें 66 थे, जिसमें कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, ये जो सारे होते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं, जिसमें कि शिक्षा आता है, वन आ जाते हैं, ट्रेड यूनियन आता है, शादी आता है, दत्तक ग्रहण उत्तराधिकार होता है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। बाकी जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें कि 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि 1976 में किन या कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो उसमें शिक्षा था, फॉरेस्ट था, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण था, वजन और मापन था, न्याय का प्रशासन था, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है, न्याय संगठन वगैरह, इनके सभी का छोड़ करके बाकी कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप किसने जीता। अगर सैफ अंडर 20 2022 चैंपियनशिप की बात कर लें तो इसका जो विजेता रहा हुआ था वो भारत रहा हुआ था। उप विजेता की बात करें तो बांग्लादेश इसका उप विजेता रहा हुआ था, जो कि 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर के कलिंगा, उड़ीसा का जो कलिंगा स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिसमें कि भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया था। यह दूसरी बार था जब भारत ने चैंपियनशिप जीता हुआ था। इससे पहले जो हुआ था उसको भी भारत ने ही जीता हुआ था। सैफ क्या बात करें तो दक्षिण एशियाई जो फुटबॉल महासंघ है उससे संबंधित है आपका सैफ, उसी को बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका आयोजित किया गया था। और जो टॉप स्कोर करने वाले रहे थे, स्कोरर की बात करें तो वो गुरकिरात सिंह यहाँ पर रहे हुए थे। गुरकिरात सिंह जो थे वो टॉप स्कोरर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रत्याभूति प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें क्या है, तो इसकी स्टॉक मार्केट से नियामक संस्था होती है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। तथा जो सेबी अधिनियम की बात करें तो ये आया हुआ था 1992 में, जिसे अब इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता दी गई थी। इसके साथ साथ मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर में। और इसकी जो वर्तमान में बात करें कि हेड कौन है तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर हो जाता है, अगर इसकी हेड पूछ लिया जाए, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन कल आपको बताया हुआ था, चारों स्लैम बताए हुए थे कि आपका फ्रेंच ओपन क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है, आपका विंबलडन क्या है, ठीक है, यूएस ओपन क्या है। तो चारों मैंने बताए थे कब इनका आयोजन होता है और कौन यहाँ पर जीता हुआ है। तो कल आप सुबह वाली वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपको दिया गया है पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ लिया गया तो राफेल नडाल हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल के विजेता रहे हुए हैं। बाकी महिला की बात करी जाए तो एशले बार्टी हो जाएगा, अगर महिला या इसी जगह पूछा जाए तो एशले बार्टी जो है महिला विजेता हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की बात कर लें तो कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर के 1210 तक चला हुआ था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 में दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। वह घुरिद प्रदेशों का प्रभारी था और बाद में ममलूक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था। उनका जो शासन काल था वो 25 जून 1206 से लेकर के 1 दिसंबर 1210 तक चला हुआ था। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाया हुआ था और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश भी बताया था। इसी के साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा भी इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, यानी व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो 6371 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन सारे लगा दिए गए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर बाघ दिवस की बात करें तो 29 ऑफ जुलाई जो है 29 जुलाई यहाँ पर आपको दिया होगा। तो 29 जुलाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ और दिवस हैं याद रख लेने, काम आएंगे, आप ही के काम आते हैं क्योंकि डे भी पूछा जाता है। देखिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, 2 जुलाई को आपका वर्ल्ड यूएफओ डे होता है, वर्ल्ड स्पोर्ट डे होता है, जर्नलिस्ट डे होता है। तो ये याद रखना है। बाकी 4 जुलाई की बात करें तो ये अमेरिका इंडिपेंडेंस डे होता है, यानी कि अमेरिका की आज़ादी का जो दिन था वो 4 जुलाई था। 6 जुलाई होता है जूनोसिस डे होता है। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है यहाँ पर 11 जुलाई का। 12 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड जो मसाला डे होता है वो 12 जुलाई को होता है। 17 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। जुलाई के ही महीने में जो लास्ट टाइम होता है वो टाइगर दिवस होता है, जो कि अभी पूछा जा चुका था। बाकी 22 मार्च याद कर लेना है जल दिवस के लिए, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जो है जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से याद कर लेना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। अगर भाग 9 की बात करें भारतीय संविधान की तो संविधान का जो भाग 9 है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताता है। यानी भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है, जिन्हें कि स्थायित्व शासन की इकाइयों के तहत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। तो अगर आर्टिकल पूछा जाए ग्राम पंचायत का तो आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद में। बाकी इसके 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत होती है, मंडल परिषद होता है और पंचायत समिति होती है, जिसे कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में किया गया था। यानी 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। बलवंत राय मेहता की समिति जो बनी हुई थी उसकी सिफारिश पर पंचायत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी हुई है। तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बनी हुई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति महिला, जो कि अमेरिकी राजनीतिक एवं वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर तथा भारतीय अफ्रीकी मूल की, यानी भारतीय मूल की, इसलिए इनको याद रखना है, जो कि पहली महिला भी बनी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बनने वाली उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें कौन सा जॉइंट होता है। तो पिवोट जॉइंट जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गर्दन की हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि भारत का स्मारक कहा जाता है। इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और महात्मा गांधी ने जो वो सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई को दी हुई थी। साथ ही साथ बारादोली की महिला समझ सकते हैं, क्योंकि बारादोली सत्याग्रह से संबंधित थे तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे मिला है। तो अगर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की खिताब की बात करें तो खुशी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खुशी पटेल हैं उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए आर्टिकल 2 पूछ लिया गया। तो आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 आपका कहता है कि नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना होती है, यानी नए राज्य अगर बनाए जाएं तो संसद संघ से कानून स्वीकार करके नियम और शर्तों पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो ये संसद पर होता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन की जो
शक्ति है वो अनुच्छेद 3 देता है, वानिकी जो अनुच्छेद 1 होता है इसमें ये है कि इंडिया जो है यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होंगे। अगर वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लें कि कहाँ पर आयोजित होगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी भारत यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। बाकी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाना यह निर्धारित है कि पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएगी। पिछले 3 संस्करण में जब हुआ था तब इसे आंशिक रूप से होस्ट किया गया था, जैसे 2011 का हुआ था उसमें बांग्लादेश में हुआ, भारत में हुआ। तो पहले भी 3 बार हुआ, 1987 था, 1996 था और 19 आपका 2011 में फिर से होता है। ठीक है, तो ये आपका आंशिक रूप से किया गया था, लेकिन पहली बार 2023 में पूरी तरह वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। इसी के साथ साथ बात करें तो उत्तराखंड में आपका स्थित है, जिसकी स्थापना है 1936 में की गई थी, जिसे कि वर्तमान में रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाघ अधिक पाए जाते हैं और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित उद्यान है। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर, काजीरंगा जो होता है अगर इसकी बात करें जो कि असम में है, काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में, ये एशियाई शेर के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, तो ये भी बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, ये भी बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में बाघ के लिए जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघ के लिए जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया कर्नाटक का। महाराष्ट्र का तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये सभी जाने जाते हैं बाघ के लिए। बाकी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तेंदुओं के लिए जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है जो कि लद्दाख में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हाथी का अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर पाया जाता है तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि भारत के केरल राज्य के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे अधिक शिक्षित राज्य जो है भारत का माना जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया। तो अगर प्रस्तावना की बात कर ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया। बाकी प्रस्तावना की जो शुरुआत है यानी कि हम भारत के लोग, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था CHSL एग्जाम जो 2022 वाला हुआ था पिछला, अभी जुलाई में। बाकी चलिए और भी देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से संविधान में क्या क्या लिया गया है अगर इसकी बात कर लेंगे तो पहली चीज़ तो समवर्ती सूची ली हुई है। दूसरी वाणिज्य की स्वतंत्रता ली हुई है। तीसरा लिया हुआ है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है। कनाडा क्या है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ है। केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना होता है और उसके साथ साथ केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आयरलैंड का कई बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से, और राष्ट्रपति को चुनाव की जो विधि है वो भी आयरलैंड से ली गई है। बाकी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं वो जापान देश के संविधान के अंदर ली गई हैं। बाकी कुछ और हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य कई बार पूछा जाता है तो ये रूस से लिया गया है। बाकी यहाँ पर एकल नागरिकता, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। मौलिक अधिकारों की बात कर लें या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर लें या राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, इनकी सभी की अगर बात करें तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर से। और एक चीज़ यहाँ पर और दिखा देंगे आपको, आपातकालीन के जो आपातकाल जब होता है तो आपातकाल के दौरान जो लोग होते हैं वहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान के संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता के जो बंधुत्व के आदर्श हैं वो फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। बाकी अगर इन क्वेश्चंस का और बाकी सारी अपडेट आप लोग पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से आप सभी लोग जुड़ जाइए। आपका ये पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम हुए थे। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। उसके साथ साथ बात करें, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 1976 में जो है इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री रहते हुए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये था ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वीडियो आपको शाम को 4 बजे मिल जाता है। मान लीजिए एक सुबह 12 बजे आपको मिलेगा तो एक शाम में 4 बजे मिलेगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट करने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो शाम में फिर मिल जाएगा।